ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी के द्वारा ये 3 बार ओम शांति का मंत्र हम सबको पक्का हो गया है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर विषय मुझे मिला है। ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह कैसे बने। वैसे भी बाबा कहते हैं परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, अब वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। चाहिए कुछ, चाहिए कुछ। हाँ, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो हाथ उठाए। अच्छा, तो बेफिक्र बादशाह तो हो ही गए। बेफिक्र बादशाह माना जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो आप तो हो ही गए बेफिक्र बादशाह। पर फिर भी परिवार में रहते हैं, अनेक समस्याएं आती होंगी, कई प्रकार के विघ्न भी आते होंगे रास्ते में। लौकिक अलौकिक दोनों के ही विघ्न होते हैं। ये सब बीच में आते होंगे ज़रूर, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी बेफिक्र बादशाह कैसे बने। मैं तो समझती हूँ जितनी बातें ब्रह्मा बाबा के सामने आई, उतनी तो हम लोगों के सामने तो उनकी भेंट में तो कुछ भी नहीं आई होगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया तो कितने कलंक उनके ऊपर लगने लगे। कितने लोगों ने अंगुलियां उठाई उन पर। जब तक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप में प्रवेश नहीं किया था, तब तक तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत उनका नाम था, समाज में बहुत उनको सम्मान देते थे। इतना सम्मान पाने वाला व्यक्ति और शिव बाबा ने प्रवेश किया और लोगों ने उनकी ग्लानि करना शुरू कर दिया। पहचान तो थी नहीं कि ये सब कौन कर रहा है। सबसे पहले तो जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो शिव बाबा ने क्या चमत्कार दिखाए, जिसके आधार से आत्माएं खींची हुई चली आई। बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहनों माताओं को विशेष होने लगा। पुरुषों को नहीं होता था, बहनों को, कन्याओं को, माताओं को बहुत होते थे। बाबा को देखते ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और जो पुरुष थे जो इन बातों में संशय उठाते थे, उनको लगता था कि ये बाबा तो कोई जादू कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना रूप बदलकर श्री कृष्ण का रूप बन रहा होगा। जबकि ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, मैं क्यों ऐसे करूँगा, मेरा कौन सा कम नाम था समाज में। लेकिन लोग यही कहते थे कि एक दादा लेखराज है, उसको उसके पास कोई जादू है, और जो भी उनको देखता है उनको श्री कृष्ण के उनसे साक्षात्कार होते हैं।
और बाबा कहते थे मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, ये मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो शिव बाबा की शक्ति थी। तो पहली ग्लानि तो ये हुई। फिर थोड़ा जब साक्षात्कार बढ़ता गया और कई बहनें आकर के बाबा के पास समर्पित होती गई, परिवार के परिवार समर्पित होते गए, जिसमें कन्याएं माताएं ज़्यादा थी, तो करीब 200-300 तो भाई बहनें बाबा के पास ही रहने लगे। तो लोगों ने दूसरी ग्लानि शुरू कर दी कि दादा लेखराज अपने को कृष्ण तो मानता ही है, लेकिन उसके पास अभी ये 300 रानियां हैं, ये इनकी रानियां हैं, और ये कह रहा है मैं तो कृष्ण हूँ और मुझे 16,108 रानियां चाहिए। अभी तो केवल 300 ही उसको मिली है, अभी तो और रानियां उसको चाहिए। ये अपने को राजा समझ रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लानि थी। ब्रह्मा बाबा ने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं कोई इस समय राजा हूँ और ये मेरी सब रानियाँ हैं, क्योंकि ब्रह्मा पिता के रूप में थे, सबको बच्चे रूप में स्वीकार किया, प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए, और ये सब मेरे बच्चे हैं, ये दृष्टि रखी। और लोगों ने किस प्रकार से देखा कि ये सब इनकी ये सब रानियां कहता है मेरी है और मैं कृष्ण हूँ। तो ये दूसरी ग्लानि हुई। फिर तीसरी ग्लानि क्या थी? शिव बाबा ने सब जो भी माताएं बहनें थी उनको आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। ये शिव बाबा का आदेश था और सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा मम्मा सब ने साथ मिलकर शिव बाबा के आगे प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब लोगों ने भी इसका उल्टा ले लिया। और क्या ले लिया उल्टा? कि ये तो बूढ़ा हो गया, 60 बरस का हो गया, इसको क्या फिक्र है, अभी ये अगर पवित्र योगी बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बच्चे पोतरे दोतरे सब है, तो बूढ़ा है। पर ये जवान जवान लड़कियां, छोटी छोटी कुमारियां, अभी जवान माताएं, उनके पति से तो परमिशन ले ही नहीं, और ऐसे ही अब उनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि हम पवित्र और योगी बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, ये तो बहुत ही बड़ा समाज के विरुद्ध कार्य किया। और ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मैंने तो किया ही नहीं है। शिव बाबा ने जब मुझे भी कहा कि बच्चे तुमको पवित्र और योगी बनना है, तो मैंने भी तो प्रतिज्ञा की। मैं कौन सा कोई पवित्र योगी था पहले, मैं भी तो गृहस्थी था, अभी भी परिवार के साथ ही रहता हूँ। क्योंकि ये भी लोगों ने ग्लानि की कि इसने इनको भगाया, इनको भगाया। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं सत्यभामा को भगाया, रुक्मणी को भगाया, माना इन सब को भगाया। तो ये तो भगाया तो इसका मतलब अपहरण कर लिया। कल हम एक कल एक जगह पढ़ रहे थे, तो किसी ने किसी वकील से प्रश्न किया, और वकील माना कानूनी बातें जानने वाला, तो वकील से प्रश्न किया कि रामायण और महाभारत ये जो 2 काव्य है, इनमें विशेष इतनी गड़बड़ क्यों हुई, क्यों इतना बड़ा रामायण बन गया, क्यों इतनी बड़ी इतना बड़ा महाभारत बन गया। तो वकील था, तो वकील ने कहा रामायण था अपहरण का मामला और महाभारत था
ज़मीन का मामला, क्योंकि वकील तो यही कहेगा ना, वो ज़मीन का मामला था और वो अपहरण का मामला था। इसीलिए तो कोर्ट में कचहरियाँ होती है, केसेस होते हैं, अपहरण के कारण भी केस होते हैं, तो ज़मीन हड़पने के कारण भी केस होते हैं। तो रामायण अपहरण का मामला था क्योंकि रावण ने सीता को चुरा लिया, और महाभारत में कैसे कौरवों ने कहा कि हम एक सुई की नोक जितनी ज़मीन भी हम नहीं देंगे। तो ये तो ज़मीन का मामला था, तो इसीलिए हाँ इतना बड़ा महाभारत बन गया, इतना बड़ा रामायण बन गया। तो ये भी तो कितना बड़ा मामला हो गया कि अपहरण कर लिया, कृष्ण ने अपहरण किया, उसके ऊपर कितने कलंक लगे, ऐसे चुराया। तो बाबा कहते हमने चुराया तो नहीं, ये तो अपने आप आ गई, हमने तो नहीं इनको ज़बरदस्ती रखा, लेकिन कन्याएं माताएं हैं, हम इनको निकालेंगे कैसे? समझो कोई आपके घर में आके शरण ले और कहे कि नहीं मुझे शरण दो, आप उनको धकेल कर निकाल तो नहीं सकते हैं ना। इसलिए इनको धकेल कर निकाल कैसे सकेंगे? इन्होंने तो शरण मांगी थी, क्योंकि इनको बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत इनको मारे पड़ रही थी। तो मानो बात तो कुछ और थी, लेकिन बाबा के ऊपर कितने कलंक लग गए। और जब ये बात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे कि बाबा, शिव बाबा ये क्या, मैं जब जौहरी था तो कितना समाज मुझे सम्मान देता था, कितना मेरा नाम था, पर जब से शिव बाबा आए, बाबा आप आए तो मेरा नाम ऐसे बदनाम हो गया समाज में। तो बाबा शिव बाबा उनको क्या कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, क्योंकि शिव बाबा का भी कितना नाम बदनाम कर दिया, ग्लानि कर दी है भक्ति मार्ग में। तो एक और बाबा पर कलंक लगे और दूसरी ओर बाबा की कितनी ग्लानि हुई। लेकिन उस समय तो बाबा को फिक्र तो ज़रूर हुआ होगा, और शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा तो बातें करते ही थे कि बाबा ये क्या। तो शिव बाबा उनको आथत देते थे, बच्चे तुम घबराओ नहीं, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे वाट वेंदे बामण भातो, मैं तो ब्राह्मण, लौकिक में कृपलानी जाति ब्राह्मण जाति होती है, सिंधियों में बहुत ऊंची जाति होती है। तो वाट वेंदे, रास्ते चलते चलते ये ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया। तो बाबा ये सब क्या है? तो शिव बाबा कहते थे बच्चे आप फिक्र मत करो, हाँ, भक्ति मार्ग में देखो तुमने कितनी मेरी ग्लानि की सर्वव्यापी कहकर, अब थोड़ी सी सहन कर लो बस। तो जब ब्रह्मा बाबा ने ये बात समझ ली तो देखो कैसे बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन गए। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, उसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सच्चे नहीं हैं हम, अंदर में खोट है, अंदर में कोई लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, या कुछ भी आसक्ति है, इच्छाएं हैं, तो हो सकता है अंदर में डर पैदा हो। जबकि आपका कोई दोष नहीं है, आप उसमें बिल्कुल ही निर्दोष हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सत्यता के मार्ग में ये विघ्न आते हैं, पवित्रता के मार्ग में ये सब बातें आती है, इसलिए आनी ही है और आती ही है और अंत तक आती रहेगी। ये बाबा समझ गए, इसीलिए बाबा देखो हर मुरली में कहते हैं बच्चे सारा झगड़ा पवित्रता का ही है। ये जो इतनी जो कुछ ग्लानि हुई या जो कुछ भी है सारी पवित्रता की बात। आज भी कई लोग कहते हैं आप लोग भाई बहन बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बात तो सच्ची है पवित्रता की बात। तो कई कहते हैं आपका ज्ञान तो कितना अच्छा है, कितना ऊंचा है, लेकिन ये जो पवित्रता की बात है इसके कारण कई लोग डरते हैं।
तो बाबा कहते भले डरे, यहाँ तो कौन आएंगे, जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी वही आएंगी। बाबा को उतनी ही आत्माएं चाहिए जो सतयुग त्रेता में आए, बाकी तो द्वापर में तो बहुत आत्माएं और हैं। इसीलिए बाबा कोई संख्या बढ़ाने लिए तो नहीं सत्संग करते हैं जैसे दुनिया में गुरु लोग करते हैं। यहाँ तो पक्के ब्राह्मण चाहिए, पक्की धारणा वाले चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही है। सद्धर्म की स्थापना में तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। कोई भी धर्म पिता ने बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना नहीं की है। इसीलिए धर्म की स्थापना का मूल आधार ही पवित्रता है, और भगवान उसी आधार पर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसीलिए बाबा को कोई फिक्र नहीं है, शिव बाबा को तो फिक्र नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा वो भी हमारी तरह ही थे, पर जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को समझाते थे तो कैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र हो गए। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा में जो आत्मा का ज्ञान था वो तो कूट कूट कर भरा हुआ था। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, और बाबा सारा दिन आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ ये अंदर ही अंदर रटते थे। अब बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, बाबा की बहू राधिका थी, उनको भी कहते थे ये राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, दीवारों पर लिखते थे। जो बाबा को साक्षात्कार होते थे वो बाबा दीवारों पर लिखते थे। ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जो कुछ देखते थे साक्षात्कार में वो चित्र निकालते रहते थे दीवारों पर। परंतु जब आत्मा का पाठ पक्का हुआ तो देखो कैसे बेफिक्र बादशाह बन गए। आत्मा तो अविनाशी है। मनुष्य को सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा भय अगर कोई होता है तो वो है मृत्यु का भय। दुनिया में कई प्रकार के भय के कारण है, इसके कारण डर लगता, उसके कारण डर लगता है, लेकिन सबसे बड़ा डर अगर है तो मृत्यु का डर है। और जैसे ही आत्मा को आज ब्रह्मा बाबा को आत्मा का ज्ञान पक्का हुआ तो ये डर तो खत्म ही हो गया। नहीं तो दुनिया में देखो इस डर के कारण कितनी कैसे कैसे शब्द कहते हैं, हाय मर गया, हाय मर गया। हाँ, लोग हाय मर गया तो जैसे मुंह पर है ही है, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, यहाँ तक भी कहते हैं। कोई दुखी हो गया जीवन से या संसार से तो मरना ही याद आता है। कितना हम सुनते रहते, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, कहाँ कहाँ सुसाइड हो रहे हैं, कहाँ लोग क्या क्या करते रहते हैं। बस मरना है क्योंकि दुखी है। लेकिन मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूँ। ये कितना ऊंचा ज्ञान है। और यहाँ तक बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म कितना अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन का हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी हमारी बहुत बहुत मूल्यवान है। इसको यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये संगम युगी जीवन हीरे तुल्य जीवन है और आत्मा अमर है। इसका इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो हम सहज बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। फिर बाबा को कभी भी कुछ फिक्र होता भी था तो भी बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा बैठा है। शिव बाबा उनको कहता था, बच्चे मुझे सारा बोझ मुझे दे दो, आप क्यों चिंता करते हो। कई बार ब्रह्मा बाबा सोचते थे, कई बार मुरलियों में भी आता था, कहा जाता जिसके माथे इतने मामले उसको नींद कैसे आए। एक कहावत है, जिसके सिर पर बहुत मामले होते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको रात की नींद ही फिट जाती है। तो ब्रह्मा बाबा के आगे बहुत पत्र आते थे, कौन भागंती हो गया, कहीं मकान का लफड़ा, कोई क्या, न जाने कितनी बातें आती होगी, कई प्रकार के विघ्न आते होंगे और बाबा को पत्रों में लिखा जाता था। तो बाबा पत्र पढ़ते थे और थोड़ा ख्याल तो चलता था।
लेकिन फिर हाँ, शिव बाबा को कहते थे बाबा ये सब बातें हैं, तो शिव बाबा उनको कहते थे बच्चे आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं हूँ ना। ये किसी मनुष्य का कार्य थोड़ी है, ये तो भगवान का कार्य है। फिर यहाँ तक बाबा कहते थे समझो किसी बच्चे को कोई राय दी, मानो कि वो थोड़ी गलत थी, लेकिन बाबा कहते थे शिव बाबा ठीक कर देगा, क्योंकि रथ तो उनका ही है ना। भले ब्रह्मा बाबा ने चलो कुछ गलती, कोई गलत राय भी दी होगी, लेकिन शिव बाबा ठीक कर देगा। यानी बेफिक्र बादशाह बनने के कई हम चिंतन कर सकते हैं, जो ब्रह्मा बाबा करके अपने आप को बेफिक्र बादशाह बनाया। इसलिए आप मुरलियों में देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र बन गए। बच्चे ये मेरा कार्य थोड़ी है, तो शिव बाबा का कार्य है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी माताओं के आगे विल कर दो, अब ये भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बाबा के लौकिक में 2 बच्चे थे, चलो एक तो छोटा था पर दूसरा तो बड़ा था, तो उसने अपना अधिकार मांगा। हाँ, ऐसे कैसे दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का आदेश था कि एक पाई भी अभी ये तुम्हारी नहीं है, ये सब हाँ, बहनों माताओं को विल करनी है, पूरी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी। तो कैसे बाबा ने उसका भी सामना किया और बच्चे को समझाया, बेटे को, कि अब ये मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है, मैं तो केवल ट्रस्टी था, अब ये बहनें माताएं संभालेगी। तो इतने हद तक बाबा ने शिव बाबा पर इतना अटूट निश्चय रख करके ये कार्य किया। ये नहीं सोचा कि पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, कभी नहीं सोचा। ये शिव बाबा का कार्य है, ये इंसान का कार्य नहीं चल रहा है। और धीरे धीरे कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह बनते गए। तो वास्तव में जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है वो बेफिक्र बादशाह बनाने का ही ज्ञान है। हर मुरली में बाबा विनाश की कितनी बातें कहते हैं, बेहद का वैराग्य दिलाते। हर मुरली में अलग अलग रूप से बाबा हमें बेहद का वैराग्य दिलाते इस कलयुगी दुनिया के लिए। तो ब्रह्मा बाबा ने जो विनाश का साक्षात्कार किया, उससे तो उनको इतना वैराग्य आ गया, सारे संसार से वैराग्य आ गया, जो आगे ये सोचा ही नहीं क्या होगा। तो जब ये वैराग्य ब्रह्मा बाबा में आया तो हम बच्चों में भी आ सकता है। कई कहते हमें भी साक्षात्कार हो जाए ना तो हमको भी वैराग्य आ जाए। हाँ, एक ने हमको कहा जैसे ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया, साक्षात्कार हुए, हमको भी हो जाए ना तो हमको भी जल्दी वैराग्य आ जाए। लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, उस समय तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकल कुछ नहीं था तो भी कितना बेहद का वैराग्य था, केवल साक्षात्कार ही हुआ। अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, आए दिन क्या क्या अखबारों में आता है, क्या क्या टीवी पर न्यूज़ आती है। हाँ, कभी भी विनाश हो सकता है। हथियार इतने तैयार हो चुके हैं, एक दो को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते देरी तुम बच्चों की है। बच्चे तैयार नहीं हैं, इसीलिए विनाश रुका हुआ पड़ा है। एक और वैज्ञानिक तैयार हैं, सब अपना जो कुछ भी उन्होंने आविष्कार किया है वो सब इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी ओर एडवांस पार्टी भी तैयार है। हाँ, कैसे सतयुगी देव आत्माओं को जन्म देना है। कितने चले गए एडवांस पार्टी में, वो सब तो आएंगे ना फिर। तो वो भी सब तैयार हैं, वैज्ञानिक भी तैयार हैं, राजनेताएं भी लगभग तैयार है। जब देखते हैं कि और कोई चारा नहीं, कभी भी बटन दबा दे पता भी नहीं चलेगा। टेंशन में आकर के, गुस्से में आकर के, नाराज़गी में आकर के, थोड़ा असमंजस में आकर के
कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग में आ करके कुछ भी हो सकता है। इतना सब कुछ बिल्कुल जैसे खड़े हैं, बिल्कुल तलवार की धार पर। तो जब ऐसी स्थिति संसार की प्रैक्टिकल में बन चुकी है, लेकिन देरी किस बात की है? देरी है बाबा के बच्चों की। जो बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और शिव बाबा से अभी अव्यक्त रूप में कहते हैं, बाबा हाँ मैं तो तैयार हूँ। बाबा को कितने साल हो गए? 47, 48 साल अव्यक्त हुए हैं। बाबा सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने को तीव्र पुरुषार्थ से संपूर्ण किया। और अभी शिव बाबा से कहते हैं, बाबा कब तक? क्योंकि परम धाम में तो जा नहीं सकते जब तक बच्चे संपूर्ण न बने। तब तक ब्रह्मा बाबा भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बच्चे भी संपूर्ण बने और साथ में परम धाम के गेट खोले और फिर स्वर्ग के गेट खोले। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, बाबा कब तक इंतज़ार करना है? तो शिव बाबा उनको आथत देते हैं, बच्चे हाँ ड्रामा पूरा एक्यूरेट है, ड्रामा पूरा फिक्स्ड है, कोई नई बात नहीं हो रही है। सब कुछ ड्रामा अनुसार एकदम एक्यूरेट भी चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं और आदि रतन भी इंतज़ार कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी इंतज़ार कर रहे हैं, राजनेताएं भी इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी किसकी देरी है? हाँ किसकी देरी है? हमारी देरी है। तो इसलिए हमारे सामने बस एक ही लक्ष्य है कि कैसे हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो और कोई था ही नहीं, केवल शिव बाबा ही थे। शिव बाबा उनको डायरेक्शन देते थे। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई अन्य नहीं था जिनको देख करके ब्रह्मा बाबा फॉलो करते। दादियों के आगे तो ब्रह्मा बाबा थे। दादियों ने ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा और फॉलो किया। कोई आते थे ना, हम तो बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बुज़ुर्ग हो गए, अभी कहाँ पुरुषार्थ करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे, ये बूढ़ा बाबा पुरुषार्थ कर सकता है, तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। हाँ ये भी तो बूढ़ा है, तो बूढ़े भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर जवान आते थे बाबा के पास, बाबा अभी तो जवान है, अभी ये पुरुषार्थ क्या, अभी तो दुनिया ही नहीं देखी, ये सब नहीं किया। तो बाबा कहते थे, मम्मा को देखो, मम्मा भी तो जवान है। हाँ मम्मा ने कैसे एक धक से त्याग किया। आज बाबा ने कन्याओं को कितना याद किया, कुमारों को भी कितना याद किया। तो इसीलिए ये कोई भी बहाना हो नहीं सकता कि हम बूढ़े हैं या हम जवान हैं, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो दादियों के आगे तो बाबा मम्मा एग्जाम्पल थे। बाबा मम्मा के आगे तो बस शिव बाबा ही थे। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने एक धक से किया। अब हमारे आगे ये दादियाँ हैं जो रोल मॉडल के रूप में हैं। दादियों ने क्या किया, यहाँ तक कि शुरू में जब समर्पित हुए तो यही उनको बुद्धि में था, क्योंकि विनाश का साक्षात्कार सब करते थे। तो यही बुद्धि में था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, एक धक से स्वाहा हो गए। तो अभी तो 80 दिवालियाँ चली गई, 80 साल बीत गए। लेकिन ये तो पता ही नहीं था ना कि इतना विस्तार होगा यज्ञ का। अगर उस समय ये भट्ठी नहीं बनती तो इतना विस्तार कैसे होता यज्ञ का, इतने लाखों भाई बहनें कैसे आते, इतने सेवा केंद्र कैसे खुलते, इतना संदेश कैसे सारे विश्व तक पहुंचता। ये उस समय की कमाल थी।
लेकिन अभी तो बाबा यही कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो, ट्रस्टी होके रहो, मेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि ट्रस्टी को परवाह नहीं होती है, गृहस्थी है तो परवाह है, क्योंकि मेरा मेरा है। मेरा अगर कुछ है ही नहीं तो फिर फिक्र काहे का। ये सब शिव बाबा का है। ये जब बुद्धि में आता है तो जैसे अभी आशा बहन बहुत सुंदर बात बता रही थी, हाँ मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये सब शिव बाबा का है, तो कोई भी बेकायदे न धन खर्च करेंगे, हाँ न ही समय व्यर्थ गवाएंगे। जब जो श्रीमत है उसी अनुसार ही करेंगे, क्योंकि ये जीवन ही बाबा के लिए है। हम समर्पित रूप में हैं, भले हम परिवार में रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा कि अगर परिवार में भी है और दोनों युगल चलते हैं ज्ञान में, तो वो भी यही समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी होकर रह रहे हैं तो बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, और बाबा के भंडारे से खा रहे हैं माना शिव का भंडारा भरपूर और हाँ काल कंटक दूर। इतना काल कंटक दूर हो जाता है जो काल हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकता है। कोई कंटक, कोई विघ्न, कोई समस्या वो आते ही हवा की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि कौन हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, हजारों भुजाओं वाला हमारे साथ है, हजारों भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर है, और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परंतु हम जब ये भूल जाते हैं कि हमारा साथी स्वयं भगवान है, हम उनकी छत्र छाया के नीचे हैं, तो हम घबराते हैं, हम डरते हैं। कोई गलती करते हैं तो डरते हैं। हाँ कई बार होता है ना, गलती कर रहे हैं तो गलती करते समय डर तो बहुत लगता है, परंतु गलती करते समय दूसरी गलती क्या करते हैं, हम यहाँ वहाँ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, लेकिन ऊपर नहीं देखते हैं। हाँ आगे पीछे इधर उधर देखते हैं, ऊपर नहीं देखते। अगर ऊपर देखते ना तो शिव बाबा दिखाई देता, और शिव बाबा दिखाई देता तो शिव बाबा यही कहता कि जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ उसी अनुसार ही चलो। ये तो अपनी मन मत और पर मत पर कर रहे हैं, इसलिए आगे पीछे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और ऊपर नहीं देख रहे हैं। अगर ऊपर देखें तो शिव बाबा की आज्ञा पर चले, ऊपर देखे तो कोई गलत काम करे ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा देख रहा है। तो यहाँ वहाँ देखना माना डर के मारे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ पर झूठ है, जहाँ पर श्रीमत के विरुद्ध है, वहाँ तो डर लगेगा ही। और श्रीमत अनुसार है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा जिम्मेदार हो जाता है। ऐसे होता है ना, जैसे किसी ने मुझे कुछ कार्य दिया करने के लिए, और मैं अंदर में ये सोचती हूँ मैं करूँ, फिर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। उसने कहा तो है ये करो, परंतु ना मालूम। लेकिन अगर हम उस असमंजस में हैं, माना जिसने जो हमें श्रीमत दिया, जो कुछ कहा करने लिए, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और उसने कहा और मैंने किया, और अगर गलत हो भी गया तो जिसने मुझे वो कार्य दिया, जिम्मेदारी तो उसकी है, मेरी थोड़ी है, मेरी तो नहीं है। हाँ? इस पर भी वो रामायण का एक चुटकुला सुनाते हैं कि राम ने वो उनको कौन था, हनुमान नहीं लेकिन अंगद को भेजा, दूत के रूप में भेजा कि अंगद तुम जाओ रावण के सामने और रावण को बताओ कि देखो राम की शक्ति कितनी है, तुम अपनी शक्ति दिखाओ, तो उसको समझ में आएगा कि दूत की इतनी शक्ति है तो राम की शक्ति कितनी होगी। तो अंगद गया और रावण
रावण के आगे कैसे पैर जमाया और उसने रावण को कहा कि अब मुझे आजमाओ, अगर आप इस पैर को हिला सको तो मैं कहूँगा कि आप शक्तिशाली हो राम से ज़्यादा, अगर आप इस पैर को नहीं हिला सको तो मैं समझूंगा राम ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अंगद ने पैर जमाया और रावण ने कोशिश की उसकी टांग हिलाने की, लेकिन वो हिला नहीं सका। माना वो दूत जो आया उसकी इतनी शक्ति है, तो जिसने उस दूत को भेजा उसकी कितनी शक्ति होगी। इस पर किसी ने एक चुटकुला बना दिया, चुटकुला बनाते ना आजकल बहुत, तो चुटकुला बना दिया कि जब अंगद जीत करके मानो रावण की बेइज्जती हुई और जब वापस अंगद अपने वहाँ बैरक में गया जहाँ वो रहता था, तो वहाँ जो उसके साथी थे उन्होंने अंगद को कहा कि अरे अंगद, तुमने बहादुरी तो बहुत दिखाई, तुमने हाँ ये चैलेंज तो बड़ा किया, लेकिन अगर रावण तुम्हारा पैर हिला देता तो, अगर पैर हिला देता होता तो अंगद कहता मैं क्या जानूँ, वो तो राम जाने, स्त्री तो उसकी है, मेरी थोड़ी है। समझ गए ना, यानी जिसने मुझे भेजा है ये तो उसका काम है ना, उसका काम है मेरी रक्षा करना, उसका काम है क्योंकि उसने भेजा है। अगर मैं नहीं कर सकता होता तो मैं तो दूत के रूप में ही गया, मेरी तो कोई बात ही नहीं थी, बात तो उसकी थी। तो इसीलिए जिम्मेदार कौन, जिसने भेजा। हनुमान को भी राम ने भेजा, तो कितनी सारी उसकी बातें आई, लेकिन उसको ज़रा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर कौन है, राम है। तो देखो हम सब कौन हैं। शिव बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम ही मैसेंजर हो। जितने भी धर्म पिताएं आए वो कोई मैसेज तो नहीं लाए, क्योंकि उनके आने के बाद उनके धर्म की आत्माएं और ही नीचे आई, तो मैसेज तो कुछ नहीं दिया, घर जाने का ही मैसेज होता है, चलो घर। अभी शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे अभी घर चलना है, तो घर चलने का मैसेज बाबा कहते ये सबको दो। तो हम तो मैसेंजर हैं, पर किसके मैसेंजर है, किसके संदेश दूत है, किसके संदेश है दे, किसका संदेश दे रहे, अपना संदेश तो नहीं है ना, हम थोड़ी ले जाएंगे किसको। पर जो सबका गाइड है वो उसने हमको कहा है कि सबको संदेश दो। तो मान लीजिए चलो विनाश अभी नहीं हो रहा है, पर हम थोड़ी दोषी हैं, दोषी कौन है? इसलिए हमको थोड़ी उसकी भी चिंता है। कई कहते मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ, ये कैसे कहूँ, कैसे क्यों कहूँ, शिव बाबा कह रहे हैं। तो शिव बाबा की आज्ञा है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, जिम्मेदार तो वो है, हम थोड़ी हैं। हम उनकी एक एक श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो हमारी सारी जिम्मेदारी शिव बाबा ले लेता है। और इतने हद तक जिम्मेदारी ले लेता है जो बाबा कहता है कि भाइयों को तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहनों को आगे रख दो, बहनों को आगे रख दो। मुझे इस पर एक प्रसंग याद आता है कि एक बार कहीं एग्जीबिशन हुई थी, बहुत साल पहले की बात है। तो जो एग्जीबिशन हुई थी तो आर्य समाजी बहुत डिस्टर्ब करते थे, चित्र फाड़ देते थे, आग लगा देते थे, बहुत कुछ करते थे। तो बाबा ने उस समय कहा कि इंश्योर कर दो सारे एग्जीबिशन के पिक्चर्स, क्योंकि बहुत विघ्न डालते थे, तो इंश्योर कर दिया। तो एक जगह एग्जीबिशन हुई और वो आर्य समाजी आए और बहुत लड़ने लगे, बहुत लड़ने लगे। तो एक भाई आके खड़ा हो गया उनका सामना करने के लिए। तो जब भाई आ गया तो वो तो उन पर ही कूद पड़े और इनको खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। अब वो बेचारा चलो मार खा करके वापस आया, बाबा को सब बताया। तो बाबा ने कहा बच्चे आप क्यों इनके आगे गए, बहन को भेजते। बहन को भेजते तो बहन के आगे हाथ भी नहीं चलाते, अगर बहन को आप भेजते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हमेशा शक्तियों को आगे रखो, तो शक्तियों को आगे रखेंगे तो भाई बच जाएंगे।
शक्ति हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बहनें फिर भाइयों को आगे न रखें, हाँ, क्योंकि भाई पांडव है और बहनें शक्तियाँ हैं, तो दोनों एक दो को आगे रखे, तब ये गाड़ी अच्छी तरह चलेगी, परिवार की गाड़ी भी अच्छी तरह चलेगी। दोनों बाबा की नैनों के नूर हैं, इसलिए युगलों को बुलाते हैं। एक चले दूसरा न चले तो गाड़ी ठीक नहीं चलती, दोनों पहिए समान चाहिए, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए आप दोनों पहिए समान हो और समान होकर के आए हो, तो आप उनको आगे रखें और आप उनको आगे रखेंगे तो ये परिवार ऐसा सुंदर परिवार बन जाता है। दोनों की दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है जो वो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन बेफिक्र बादशाह ये बहुत ही बड़ी बात है, और उसके लिए हर वक्त बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। ब्रह्मा बाबा कैसे अशरीरी हो जाते थे, बिल्कुल देह से न्यारे हो जाते थे, अशरीरी, एक सेकंड में आत्मा अशरीरी बन जाती थी, क्योंकि अंत में यही काम आएगा, अशरीरी अवस्था। शुरू से लेकर अंत तक ये पहला पाठ आत्मा का हमको पक्का होना चाहिए, तब हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी हमारे सामने समस्या आई, कोई भी बात आई, तो न्यारे हो जाओ। बेफिक्र बनना माना न्यारे बन जाना। तो बाबा मिसाल देते कछुए का। कछुए का मिसाल क्या देते, जैसे कछुआ देखता है न सामने नज़दीक कोई विघ्न आ रहा है तो हाथ पैर सिर अंदर ले लेता है। तो कोई भी आपके सामने बात आती है तो उस समय शिव बाबा को याद करके देही अभिमानी स्थिति में रहकर, अशरीरी स्थिति में रह के एकदम शांत हो जाओ। तो आप महसूस करेंगे वो सामने वाला जो विघ्न डाल रहा है वो उसको तो आपसे साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, इतने तक साक्षात्कार हो जाएगा जो आप में आपसे लाइट ही लाइट देखेगा। और जो थोड़ा विरोध करने वाला भी होगा वो आपके पैर पड़ना शुरू हो जाएगा। मुझे एक बहन ने अपना एक अनुभव सुनाया, बड़ा विचित्र अनुभव सुनाया। तो सुना रही थी कि उसका पति ज्ञान में नहीं था, माना थोड़ा सा सहयोग था लेकिन ज्ञान में नहीं था, और विरोध भी करता था। पवित्रता की तो बात थी। तो नवरात्रि के दिन थे और नवरात्रि के दिनों में तो वो देवी का भगत भी था, देवी की बहुत पूजा करता था। और देवी के पूजा के समय तो 9 दिन तो पूरा पवित्र रहते हैं, क्योंकि देवी की वो व्रत रखते, उपवास रखते हैं। अब वो उसने तो उपवास रखा और देवी की पूजा करता था 9 दिन। अब ये ज्ञान में थी माता, तो इसने भी क्या किया, शक्ति रूप बन गई और खूब बाबा को याद किया, खूब बाबा को याद किया। परंतु इसको मालूम था कि 9 दिन पूरे हो जाएंगे फिर ये मेरे पीछे पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि इतनी शक्ति 9 दिन के अंदर ही अंदर इसने अपने अंदर भर ली। अब जब 9 दिन पूरा हो गया तो उसकी वो पवित्रता का वो भी ख़त्म हो गया, व्रत भी ख़त्म हो गए, उपवास ख़त्म हो गया, फिर इसको तंग करने लगा। अब जैसे ये नज़दीक आया तो अपनी पत्नी से उसको काली का साक्षात्कार हो गया, अपनी पत्नी से काली का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि वो काली का ही भक्त था। कोई कलकत्ते की कहानी है, मतलब वो काली का बड़ा भक्त था। तो जैसे उसको पत्नी से वो काली का साक्षात्कार हुआ और सारा दिन काली की भक्ति करता था और काली ही उसको दिखाई दी। इतना डर गया, इतना डर गया कि अरे ये तो काली है, ये तो देवी है, ये तो माँ है। बस उस समय से उसकी दृष्टि वृत्ति बदल गई, और दृष्टि वृत्ति बदल गई और कैसे उसके पाँव पड़ने लगा और कहा आप तो माँ हो, आप तो शक्ति हो, गुरु माता हो, आपने मेरी आंखें खोल दी। अपनी पत्नी को कहने लगा। पर ये कमाल किसकी थी, किसकी कमाल थी?
शिव बाबा की कमाल थी। हाँ, कैसे उसने तप किया, तपस्या भले उसकी थी, लेकिन वो शक्ति जो बाबा ने कैसे उनको दी, और उसी शक्ति से उसने वो दृष्टि दी, और दृष्टि उसको देते ही उसको साक्षात्कार हो गया। तो ये भी हम देखते हैं कि कई ऐसी बातें आती है जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लो, लेकिन शिव बाबा पर छोड़ दो तो देखो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। समय एक बहुत बड़ा हीलर है, बहुत उपचार करता है, निदान करता है। और अगर उस समय हम अपने अंतर चले जाते हैं, कछुए की तरह हम न्यारे बन जाते हैं, मुख चुप है, तो कितनी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। जो समस्या बोलकर बढ़ सकती है, वो चुप रह कर के वो समस्या हल हो सकती है। पर वो चुप रहने का मतलब ये नहीं है डरना अंदर में। चुप रहना माना अशरीरी बन करके वो समस्या बाबा को दे देना, बाबा आप संभालो, और खुद न्यारे बन जाना, बेफिक्र बादशाह बन जाना। तो देखो वो समस्या कैसे सूली से कांटा बन जाती है। वो पत्थर समान, वो पत्थर भी पिघल जाएगा। तो बाबा कछुए का मिसाल देते हैं। कछुआ को कोई चिंता नहीं जब वो अपने अंग समेट लेता है। क्यों? उसके ऊपर तो बड़ी मोटी खाल है, वो जो कवच है इतना मोटा होता है, वो इतना मजबूत होता है। जो बड़े बड़े कछुए होते हैं ना, कहते हैं अगर उनके ऊपर ट्रक भी चली जाए ना तो भी मरते नहीं हैं। वो कछुए का जो खाल होती है ऊपर से इतनी मजबूत होती है। उसी से ही तो पहले ज़माने में ढाल बनाते थे, नहीं? ढाल उनसे ही बनती थी, इतनी मजबूत होती थी। तो इसलिए उसको तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपने अंग समेट लेता है और समेट करके वो अपने अंदर वो जैसे, हाँ, उसकी आयु तो लंबी हो जाती है। कहा जाता है कि कछुए की आयु सबसे लंबी है, जितने भी जानवर हैं या जो भी हैं, इंसान भी, सबसे लंबी आयु कछुए की होती है। मैं वियतनाम गई थी, वियतनाम में एक कछुआ था, उसकी पूरी एग्जीबिशन थी, वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसके फ़ोटोज़ थे। वो कछुआ अभी कुछ साल पहले, अभी न्यूज़ आई पिछले साल कि वो मर गया। तो बता रहे थे ये 500 साल का कछुआ है, इसकी आयु 500 साल है। तो लोग वहाँ आकर के उस कछुए की पूजा करते थे, कछुए की पूजा। वास्तव में इसका भी विज्ञान है, क्यों इतनी लंबी आयु कछुआ जी सकता है। जैसे आप देखते ना हृदय, हृदय हम पहले खुलता है, एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, सिकुड़ता है। इसी से ही तो वो ब्लड पंप करता है सारे शरीर में। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए रुकता है। मानो इसीलिए इंसान की आयु अगर 100 साल तक है, आप सोचो दादी जानकी जी की आयु 101 साल है, और उनका हृदय पता इतना स्ट्रॉन्ग है, जो बात मत पूछो। उन्होंने जो करवाया इतना स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि इस उम्र में भी इतना हार्ट स्ट्रॉन्ग है। और भले अंग जो हैं वो तो चलो ठीक है, इंटेस्टाइन इतना काम नहीं कर रहा है, और बात हार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये किस आधार पर है? क्योंकि दादी अंदर चली जाती है। आप कई बार दादी जी के कमरे में जाएंगे, बिल्कुल दादी ऐसी अशरीरी बैठी होती है जो जैसे कि है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे देखते थे, बिल्कुल अशरीरी, एकदम न्यारे। यही तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। फिक्र चिंता जब होती है तो उसमें फंस जाते हैं, और अशरीरी बन गए तो फिक्र से फारिग हो गए, न्यारे हो गए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ़ है, उनको वीक बहुत है, और 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई, शरीर शांत हो गया। तो बाबा दूसरा भी मिसाल देते, पक्षी बन जाओ। पक्षी क्या करता है? उड़ जाता है।
वो विघ्नों को तोड़ने नहीं बैठता है। हवाई जहाज क्या करता है, इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने नहीं बैठता है, ऊपर चला जाता है। वो विघ्न नीचे, इतनी बड़ी बात नीचे और वो उसके ऊपर। तो या तो ऊपर चले जाओ, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, चले जाओ शिव बाबा के पास। या तो अंतर में भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ जाओ, बस मैं आत्मा शांत स्वरूप। बस ये कुटिया में बैठ गए, शांत स्वरूप हो गई, कछुए मिसाल अपने इंद्रियों को सिकोड़ लिया, सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। या मेरा कुछ नहीं है, बस बाबा और बस मैं बाबा के पास उड़ गई, तो बाबा के पास पहुंच गई और वो विघ्न कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा न्यारी बन गई। या तो अंतर में अपने आप को संकीर्ण कर कछुआ के समान भ्रिकुटी में विराजमान होकर के आत्मा अंतर्मुखी बनकर, या तो पक्षी बन के उड़े, न्यारी हो जाए, ये विघ्न नीचे रह जाएगा और मैं आत्मा ऊंची। और जैसे वो ऊंची स्थिति बनेगी, हम महसूस करेंगे कि वो नीचे की बात तो वो तो बहुत गौण थी, वो तो बहुत हल्की थी, कोई भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी ऊंची थी। अधिकतर विघ्न कब आते हैं, जब छोटी बात को हम बड़ा कर देते हैं। और बाबा ने क्या सिखाया, विस्तार को सार कर दो, छोटी बात को बड़ा मत करो। कई बार बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, लेट गो। तो एक बहुत चित्र किसी ने सुंदर बनाया, लेट गो लेट गॉड। हाँ, लेट गॉड। जैसे आप पतंग चलाते हैं, उड़ाते हैं, तो जितना आप ढील देते जाएंगे वो और ऊंचा जाता जाएगा, और ऊंचा जाता जाएगा। उसको पकड़ना भी है, अपने हाथ में भी रखना है, फिर उसको ढील भी देनी है, तो उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। तो अंदर से भी न्यारे, और बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ, बस चले जाओ बाबा के पास। दुनिया में देखो, जब दुखी होते हैं ना लोग, तो क्या कहते हैं, हे भगवान बस उठा लो मुझे, दुनिया से जीना नहीं है, उठा लो, संसार से तंग हो गए हैं, बस मुझे मरना है, मरना है। और यहाँ तो बाबा हमको रोज़ मरना सिखाते हैं। बाबा तो कहते मर जाओ, जीते जी तो मर ही गए हैं दुनिया से। तो शरीर त्यागने की बात नहीं है, रोज़ आत्मा रात को बाबा की गोद में सो जाए, बाबा मैं परम धाम आ गई आपके पास, उस दिन का हिसाब किताब पूरा हो गया। अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है रात गई बात गई, रात गई बात गई, क्योंकि जो बात रात को याद होगी वही सवेरे फिर याद आएगी। तो रात को बाबा की गोद में सो गए, और सो गए मना, फिर सवेरा नया जीवन नया आया, वो दिन रात पूरी हो गई, वो जीवन पूरा हो गया। तो लेट गो और लेट गॉड, बस भगवान को अपनी जिम्मेदारी दे दो, वो जाने, हम तो उनके हो गए। तो ब्रह्मा बाबा इस प्रकार से इतना सुंदर अनुभव खुद में करते थे, और बाबा की मुरलियों से हम ये सब पता कर सकते हैं कि कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह रहते थे। बाबा को समाचार आता था, बाबा इतना ही अच्छा महारथी बच्चा आजकल आता नहीं। बाबा कहते थे बच्चे ड्रामा। ब्रह्मा बाबा को ड्रामा का राज इतना पक्का था कि जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान हमको बेफिक्र बादशाह बना सकता है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसे ही बेफिक्र बादशाह बनाया। ड्रामा का ज्ञान कर्म से पहले यूज़ मत करो, कर्म के बाद, क्योंकि वही होगा जो ड्रामा में होगा। आप अपने तरफ से पुरुषार्थ करो, फल की चिंता मत करो, कर्म सही करना है, श्रीमत अनुसार करना है, फिर आगे जो होगा वो कल्याणकारी होगा, और जो होगा नई बात नहीं होगी। तो
तो देखो बेफिक्र बादशाह हम कितना सहज बन जाएंगे और हर वक्त ये महसूस करें कि मेरा हर संकल्प, हर श्वास, हर घड़ी अमूल्य है। तो जैसे और जो अमूल्य चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, बहुत कीमती चीज़ें, उनको कितना संभालते हैं, तो ये जीवन का श्वास, संकल्प शक्ति यूँ ही व्यर्थ न जाए, व्यर्थ सोच में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ बातों में। कितना बाबा हर रोज़ मुरली में कहते हैं। इसलिए परिवार वालों के लिए तो है मुश्किल, लेकिन सारी सोच का परिवर्तन है और कुछ नहीं। जो बाबा कहते गृहस्थी नहीं हूँ, ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। मैं मर गया, जीते जी मर गया, ये नया जीवन है। रात को सोए वो पुराना जीवन था, अब नया जीवन है। 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाओ, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, 1 सेकंड में भविष्य की दुनिया में चले जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, श्री कृष्ण का चित्र देख करके इतने खुश होते थे बाबा, मैं ऐसे विष्णु बनूंगा, मैं ऐसे विष्णु बनूंगा, नाचते थे बाबा। इसको कहते खगियाँ मारना, मुरली में आता है। खगियाँ माना ये जो कंधा है ना, बाबा ऐसे हिलाते थे, ऐसे ऐसे, मैं ऐसे विष्णु बनूंगा। तो कंधा हिला करके जैसे गद्दी पर बैठ करके भी जैसे नाचते थे। इतनी बड़ी आयु थी बाबा की, लेकिन कैसे अपने को छोटा बच्चा उस समय महसूस करते थे, क्योंकि भविष्य बाबा को इतना याद था, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि पुराना जीवन भूल गए, वो भी याद था। बाबा मुरलियों में वो भी सुनाते थे। हर मुरली में आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा का कैसा सुंदर स्वरूप है। पुरानी बातों को भी याद करते हैं और कैसे बाबा वर्तमान समय में कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी सुनाते हैं। विचार सागर मंथन कैसे करते वो भी बाबा सुनाते थे। कई सोचते थे कि बाबा में शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को तो पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो अपना पुरुषार्थ बहुत करते थे। सवेरे सवेरे 3 बजे उठ कर के बाबा विचार सागर मंथन करते थे। एक बार दादी जानकी बता रहे थे कि मैं 3 बजे बाबा के कमरे में गई सवेरे, तो देखा तो बाबा पलंग पर बैठे हैं। तो बाबा को मैंने पूछा, बाबा क्या कर रहे, 3 बजे उठ गए? तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। हलवा बना रहा हूँ माना विचार सागर मंथन कर रहा हूँ। तो कैसे करते थे वो क्योंकि शिव बाबा को तो मुरली चलानी है, वो कल पहले जैसे चलाई थी वो चलाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते थे। बच्चों को अपने अनुभव के द्वारा सिखाते थे कि कैसे बच्चे भी उस अनुभव से गुजरे और पार करे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे तूफान आएगा तो पहले इनको आता है, ये इंजन है ना, आप तो फिर भी डब्बे हो, तो ये अनुभवी रथ है। फिर बाबा कहते थे कि बच्चे संकल्प में आया कोई बात नहीं, कर्म में नहीं आना चाहिए। पर ये तो साकार मुरलियों की बात है, कर्म में आना नहीं चाहिए, संकल्प में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी अव्यक्त मुरलियों में ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और संपूर्णता को पा लिया। अभी तो अव्यक्त मुरलियाँ तो ये आती है कि बच्चे संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। अगर संकल्प में स्वप्न में आया तो भी फेल, क्योंकि संकल्प फिर भी आप कॉन्शियस हैं तो आप उसको रोक सकते हो, पर स्वप्न तो आप कॉन्शियस भी नहीं हैं और वो स्वप्न में आया तो भी फेल। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा करते थे, अशरीरी कैसे बन जाते थे। जब ब्रह्मा बाबा को ये पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप वतन में है, तो गुलजार दादी को कई बार कहते थे, बच्ची आप वतन में जाकर देख कर आओ कि मेरा मैं कितना संपूर्ण स्वरूप के नज़दीक आया हूँ।
और दादी जी वतन में जाकर बताती थी कि कैसे बाबा नज़दीक आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे हैं। तो बाबा का पुरुषार्थ और तेज़ चलता था। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी ने वतन में देखा वो कैसे स्वरूप अव्यक्त स्वरूप में समा गया, एक हो गया, क्योंकि बाबा संपूर्ण बन गए। तो जैसे बाबा संपूर्ण बने, ये कपड़ा और कमरा बदली किया, शिव बाबा के सदा के साथी बने, कंपेनियन बने, कंबाइंड बने। अब बाबा हम बच्चों को भी यही कह रहे हैं, बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ। तो है ना सभी तैयार बैठे हैं? हाँ, एवर रेडी है ना? क्योंकि अचानक पेपर होगा, इसके लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास, 1 सेकंड में न्यारा प्यारा बनने का अभ्यास, बेफिक्र बनने का अभ्यास, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। ये सारे अभ्यास होंगे तब हम अंत में 1 सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का 1 सेकंड का पेपर होगा, उसमें पास हो सकेंगे। तो इसीलिए आप सबके लिए भट्ठी रखी है, ताकि बिल्कुल ऐसे बेफिक्र बादशाह बन के यहाँ से जाओ। बाबा छत्र छाया है हमारी, जो कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम्स है बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं यूज़ मी। हाँ, रास्ते पर वो बॉक्सेस रहते हैं, किचरे के डब्बे होते हैं, वहाँ लिखा रहता है यूज़ मी, मुझे उपयोग करो, मुझे उपयोग करो। अब शिव बाबा कहते हैं यूज़ मी, अपना जो भी किचरा है ना मुझे दे दो, बस शिव बाबा आप ले लो और मैं बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगा। है ना सबका यही संकल्प? बाबा को सब दे दिया, जिन्होंने दे दिया हाथ उठाओ भाई। सब दे दिया। अब बाबा जिम्मेदार है आपका, आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेफिक्र बादशाह इस भट्ठी से बन के जाना है, यही दृढ़ संकल्प करके जाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।